कि अरे रामा सावन के बरसे बदरिया चुनरिया भेजे हे रामा। कि अरे रामा सावन के बरसे बदरिया चुनरिया भेजे हे रामा। कि बढ़ भैया गुलावा रे बढ़ भैया धावरा, बढ़ भैया गुलावा रे बढ़ भैया धावरा। आ गईली भौजी तोहार हो। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य दीक्षित। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मैं कैमरे पर आया हूँ और इस बार एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपको अपने ज़िले पर गर्व होगा कि ऐसे भी लोग हमारे ज़िले में हैं जो ज़िले से, अपने क्षेत्र से, अपने गांव से बाहर जाकर हमारे ज़िले का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विशेष वजह से मैं इनसे मिल पाया हूं वो है फोक भारत। फोक भारत भारत समाचार का एक रियलिटी शो है जो कि गीत संगीत की दुनिया में आज पूरे देश में अपना परचम लहरा रहा है। इसी कार्यक्रम में कुशीनगर के एक छोटे से शहर रामकोला से निकलकर नीरज निराला जी वहां पहुंचे हैं। नीरज निराला आज हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है नीरज भाई आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जितने भी लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं भैया कि आप आए मुझे आशीर्वाद देने। एक नीरज जी के बारे में विशेष बात बता दूं कि नीरज जी फोक भारत में जो है वो चैलेंजिंग राउंड से गए थे। चैलेंजिंग राउंड से वो उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया और आज के समय में वो सेमीफाइनल को जीत करके फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको नीरज भाई। पूरे कुशीनगर की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्द ही फाइनल राउंड भी जीते और फाइनल राउंड जीत के और कुशीनगर का नाम पूरे देश में रोशन करें। अब आते हैं हम अपने बातचीत की तरफ। सबसे पहले नीरज जी आपसे एक बात जानना है कि ये फोक भारत में जाने का प्लान कहाँ से आपके मन में आया, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करना चाहिए? इसके बारे में मुझे जानकारी थी नहीं। मैं तो जानते हैं कि आप तो मेरा स्टेज भी देखे हुए हैं, हर जगह स्टेज करता हूँ। मैं अपने घर पे ही था, अचानक एक पत्रकार साहब का फ़ोन आया। लगभग ये आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है। फ़ोन आया उनका, उन्होंने बोला कि नीरज जी एक भारत समाचार चैनल ने एक पहल निकाला है भोजपुरी सिंगरों को आगे करने का, जिस फोक भारत के माध्यम से, तो अगर आप ऑडिशन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इसके आगे सोचने के लिए नहीं कि मैं आगे कहाँ तक जाऊँगा, मैं ऑडिशन देने गोरखपुर गया और जब मैं गोरखपुर में गोपाल राय जी को देखा ऑडिशन लेते हुए, जो कि भोजपुरी के दिग्गज हैं, आप भी जानते हैं उनको, जिनके गीतों को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। जब उनको ऑडिशन लेते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये शो बहुत बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े क्या नाम है गायक हम लोग का ऑडिशन लेने आए हैं। तो मैं तुरंत डिसाइड किया कि ऑडिशन दूंगा और दिया और गोपाल राय जी ने मुझे सेलेक्ट किया। उसके बाद से मुझे लखनऊ भेजा गया मेगा ऑडिशन के लिए। मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद रियलिटी शो का एक नियम होता है कि कुछ लोगों को आगे रखा जाता है और कुछ लोगों को छुपा के रखा जाता है चैलेंजिंग रूप में लाने के लिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि फोक भारत ने मुझे चैलेंजर बना के उतारा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने जब ऑडिशन दिया था, आप बता रहे हैं मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, मेगा ऑडिशन में भी सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैं चैलेंजर के तौर पे गया। ऐसा कौन सा गाना था जिसने पूरे जो आपके जजेस थे उनका मन मोह लिया और आपको फोक भारत में एक चैलेंजर के रूप में उन्होंने बुलाया? सबसे पहले तो यहाँ पे जो गोरखपुर में मैं गया था ऑडिशन में कि अरे रामा सावन के बरसे बदरिया चुनरिया भेजे हे रामा। कि अरे रामा सावन के बरसे बदरिया चुनरिया भेजे हे रामा। यही कजरी में गाया था जिसको गोपाल राय ने सुन के मेरा सिलेक्शन किया। एक साफ सुथरा कजरी गाकर आपने लोगों को ये बता दिया, इतने एक बड़े रियलिटी शो के फाइनल राउंड में पहुंच के, कि भोजपुरी में अभी भी साफ सुथरी छवि के लोगों की पहचान है। अभी भी लोगों की पूछ है जो साफ सुथरा गीत गाएगा वो भी भोजपुरी में आगे जा सकता है। एकदम सही है। अभी जिस तरह से भोजपुरी को देखा जाता है, अभी भी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जद्दोजहद चल रही है। हमारे तमाम सांसद विधायक जो कि भोजपुरी जगत से आते हैं, बिहार से, यूपी से आते हैं, वो संसद में इस बात को अक्सर उठाते रहते हैं कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। और
जहाँ तक भोजपुरी का जब भी नाम हम लोग सुनते हैं, हम लोग खुद भोजपुरी से आते हैं, तो बिहार और यूपी के लोगों को बाहर कहा जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है। नीरज जी, ये तो है। देखने जब भी बॉलीवुड के लोगों को सुनेंगे या फिर बाहर यूपी से बाहर जाएंगे आप, तो वो लोग कहते हैं कि भोजपुरी का मतलब अश्लीलता है। तो इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, अश्लीलता कुछ लोगों की वजह से, और जिसकी वजह से सारे लोग बदनाम हैं। आप देखते होंगे कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं, जैसे भरत शर्मा जी हुए, गोपाल राय जी हुए, इन्होंने कभी वल्गर गीतों का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं अपनी भी बात बता दूं कि आज तक मेरे हिस्ट्री का गाना उठा के देख लीजिए, जितना मैंने एल्बम गाया है, मैंने आज तक कोई वल्गर गीत नहीं गाया कि जो का आप परिवार में ना सुन सके। मेरे कोई भी गीत ऐसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मैं जिस फोक भारत में गया था, उस फोक भारत को देख लीजिए कि फोक का मतलब होता है कि माटी से जुड़ी हुई चीजें। फोक का मतलब यही होता है। और मैं इतना खुश हुआ उस शो में जाके कि उस शो में बताया गया कि अगर कोई भी गीत नहीं गाना है, सिर्फ भोजपुरी माटी से जुड़ी हुई चीजें गाना है। ये बहुत बड़ी बात है। गीतों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बात और जानना चाहेंगे नीरज जी, ये आपके गायक बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, ये जरा मुझे बताने का, हमारे दर्शकों को बताने का वो करें। शुरुआत ये हुआ कि मैं लगभग 9 में पढ़ रहा था और मेरे गांव में एक जागरण हुआ था। जागरण में हमारे परम आदरणीय गुरु जी श्री जाकिर हुसैन राय जी, प्रणाम करता हूं उनको, वो अपनी टीम के माध्यम से मेरे घर के जस्ट पीछे एक जागरण का शो करने गए थे। और मैं वहाँ पे हाफ कच्छे में और वनडे में बैठ के देख रहा था उस शो को। पता नहीं क्यों ऐसा लगा, प्रभु की कृपा हुई मेरे ऊपर, मुझे लालसा हुई कि मैं इस मंच पे जाऊं। और मैं कोशिश भी किया कि उस मंच पे जाऊं, लेकिन संजोगवश मौका नहीं मिल पाया। लेकिन किसी ने मुझे गुरु जी के पास पहुंचा दिया। वो हमारे बड़े भैया हैं, बड़े पापा के लड़के, उन्होंने पहुंचाया। उसके बाद से वहाँ से संगीत का सफ़र शुरू हुआ। और आज लगभग 12-14 सालों के संघर्ष के बाद आज फोक भारत के मंच पे आपके सामने हूँ। और 12-14 सालों का संघर्ष मेरा जो रहा है वो शायद गिनाने लगूँ तो बहुत सारी बातें उससे जुड़ी हुई। मुंबई में जाके प्लेटफॉर्म पे सोना भी पड़ा है मुझे, और दिल्ली में भी गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये इतना ही जान लीजिए 12-14 सालों के संघर्ष के बाद आज ये फोक भारत का जो मुकाम मिला है मुझे। तमाम तरह का संघर्ष किया नीरज जी ने, तमाम तरह की असफलताएं भी इनके सामने आई थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पे सोना, सड़क पे ऐसे संघर्ष करना, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाके, इनकी मेहनत का फल है कि आज ये फोक भारत जैसे बड़े स्टेज पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये फाइनल राउंड तक पहुंच चुके हैं। हमारी शुभकामना है, हमारे महादेव से यह शुभकामना है कि यह जल्द ही फाइनल राउंड भी जीते और फाइनल राउंड जीत के अपने जिले का नाम रोशन करें। सेमीफाइनल राउंड आपका बहुत बड़ा हुआ था नीरज जी। सेमीफाइनल राउंड में भोजपुरी के जो दिग्गज कलाकार माने जाते हैं, मनोज तिवारी जी का भी आगमन हुआ था। वो भी जज के तौर पर उन्होंने आपका गाना सुना था, आपको अपना निर्णय सुनाया था। सेमीफाइनल राउंड में की कुछ ऐसी बातें बताइए जिसने आपके दिल को छू लिया। दिल को छूने वाली एक ही बात थी मेरे लिए कि मैं उस मंच पे अपना गीत गाया था, मेरे गुरु जी का लिखा हुआ, मैं अपना कंपोजिंग गाया था। और आप जानते हैं कि पद्म विभूषण मालिनी अवस्थी जी सामने बैठी थी और कुंभ के गीत को वायरल, आप जानते हैं आलोक कुमार जी बैठे हों, स्वाति मिश्रा जी राम आएंगे बैठे हों, मनोज तिवारी जी को सभी जानते हैं। ऐसे लोग जब सामने बैठे हो तो वहाँ पे बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे तो मैंने परफॉर्म किया है और वो गीत में जो गाया था उसको 2 लाइन में सुनाना चाहूंगा। सेमीफाइनल में मैंने गाया था, फाइनल से आपको फाइनल राउंड में पहुंचा दिया। ये किसानी गीत है। हमने के पुरानका जमाना में जो 2 बैल के साथ हर जोतल जाला, वो बैलन के कहल जाता है पहले गोलवा और धौरा। तो किसान अपने दोनों बैला से गोलवा धौरा नाम लेके कहता कि देखा तो और भौजी आओ तरी खाना लेके, पहले रुक जा, खाना खा ले जा, ओकर बाद से आगे काम कर जाई। देखिए गीत के लाइन का रहे कि बढ़ भैया गोलवा रे, बढ़ भैया धावरा, बढ़ भैया गोलवा रे, बढ़ भैया धावरा, आ गईली भौजी तोहार हो देखा, बहुत ही खूबसूरत, आ गईली भौजी तोहार हो देखा, आ गईली भौजी तोहार, खेत के डरावा पर रुका ना हरवा, खेत के डरावा पर रुका ना हरवा, कैले तनसता नहार हो देखा, आ गईली भौजी तोहार। यही गीत जब मैं गाया तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा सुर मेरा भटका था,
लेकिन मुझे आगे फाइनल में कौन सी चीज़ मेरे अंदर खिले गई, मालिनी जी ने जब कहा कि सुर भटकता है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है जिसकी वजह से मैं चाहूंगी कि फाइनल में आपको सुनूं। तो मेरी आवाज ने मुझे पहुंचाया है उस ये गाना जो आपने गाया, आप बता रहे हैं कि हमारा खुद का गाना है, गुरुजी का लिखा हुआ गाना है ये। जी। अब गाना तो बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग तो जैसे टीवी पे सुने, मोबाइल पे सुने, जी। जिन्होंने आपको लाइव सुना था, मालिनी अवस्थी जी हो गई या फिर मनोज तिवारी जी हो गए या फिर स्वाति मिश्रा जी, आलोक जी, इनका क्या कमेंट रहा था? मालिनी अवस्थी जी का क्या कमेंट रहा, जरा ये मुझे। मालिनी अवस्थी ने कहा कि नीरज, आप जो गीत गाए हैं, जो गीत का भाव है वो आपके फेस के एक्सप्रेशन पे दिख रहा था, बस थोड़ी सी सुर की इधर उधर बात रही, लेकिन वो होता है जब इतने बड़े मंच पे आदमी आता है और किसी के सामने गाता है तो हो जाता है। लेकिन आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मैं आपको फाइनल में सुनूंगी, और इस आपकी आवाज़ के बल पे ही मैं आपको फाइनल में भेज रही हूँ। यही कमेंट स्वाति मिश्रा जी का आया। उन्होंने कहा कि ये आपका गीत था तो डिलीवर आपको ही करना था। अब इसके बारे में मुझे तो नहीं पता कि इसका सुर कैसा है, बट आपने जितना बढ़िया गाया वो मेरे दिल को छुआ है, और आप जाहिर सी बात है फाइनल में जा रहे हैं। आपको जब आप गए वहाँ फोक भारत के स्टेज शो पे जी, तो वहाँ से आपने एक फोटो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाला था। वहाँ संजोली पांडे जी मिली थी आपको। ओहो संजोली पांडे जी से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि नीरज मेरा भाई है। हाँ। उस क्या कहानी किस्सा रहा है? देखिए कहानी, अब ये तो प्रभु की कृपा कहिए, महादेव की। सच्चाई ये है कि मेरी कोई बहन नहीं है, ये मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और वहाँ पे इतना मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं क्या गाऊंगा, ये बात मैं संजोली जी से नहीं बता पाया। भविष्य में महादेव की कृपा से अगर उनसे मुलाकात होती है तो शायद वो मेरी बड़ी बहन है, और उन्होंने पता नहीं महादेव ने उनके जुबान पे ला के रख दिया कि हाँ ये नीरज आपके भाई है, क्योंकि मेरी बहन नहीं है। और ये इतना बड़ा सौभाग्य होना उतने बड़े मंच पे, ये मेरे लिए गर्व की बात थी। ऑटोमेटिक उन्होंने बोला कि, और संजोग देखिए उन्होंने भाई क्यों बोला कि उनके भी भाई का नाम नीरज है। इसीलिए उन्होंने जब नीरज नाम सुना तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे भाई का नाम नीरज है, तो यहाँ से ये मेरे भी भाई हुए। बहुत तो यही वहाँ का। आप अगर फाइनल राउंड जीतेंगे भी, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी लगन वैसी है कि आप फाइनल राउंड जीतेंगे। फाइनल राउंड जीतने के बाद आपका क्या उद्देश्य है? जब जीत के आप वापस आए, उद्देश्य यही है कि मुझे रुकना नहीं है यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि इतनी ऊंचाई पर जाऊं आप लोगों के आशीर्वाद से कि लोग जाने कि हाँ ये कुशीनगर का शेर है, और कुशीनगर का नाम रोशन किया है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत सारे रास्ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी कंपनियों से मुझे एग्रीमेंट भी हो चुका है एल्बम के लिए। तो इसके बाद तुरंत ही करना है, तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा मुझे लगता है। और अभी मुंबई का भी सफ़र तय करना है मुझे। चलिए, आपके शुभकामनाएं आपको जीवन में अग्रिम। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं नीरज के बारे में कि अभी हम जब लोग इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इनके पास मुंबई से एक और कॉल आया था। जी। ये एक और बड़ा रियलिटी शो होने जा रहा है जो कि मुंबई में है। जी। उसके लिए नीरज जी को एक ऑफर आया था कि नीरज जी आप अपना, सबसे बड़ी बात वहां से ये डिमांड हुई है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना ही गीत गाएंगे। कहीं कोई भोजपुरी के किसी गायकार, किसी सिंगर का गीत नहीं गाना है। ये नीरज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है, क्योंकि जब अपना गाया, अपना बनाया हुआ, अपना खुद का गीत जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है तो इसकी एक अलग पहचान बनती है। इसके लिए मैं धन्यवाद आपको करूंगा, क्योंकि आप आए हैं तो शायद वो ऑफर साथ में लेकर आए। चलिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तभी वो फोन आया है। ये आपका बड़प्पन है। और हमारे साथ एक और बात मैं आपको, नीरज जी के जो गुरु जी हैं वो भी इस वक्त हमारे बीच में ही मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उनसे भी मैं दो शब्द बात करूं और ये पता करूं कि नीरज आखिर में उनका कैसा शिष्य है, नीरज को उन्होंने कैसे सिखाया कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने आसानी से वो परफॉर्म कर रहा है। गुरुजी जरा 2 मिनट के लिए बस आप मेरे साथ रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे गुरुजी। तो मैं आपसे ये 2 शब्द जानना चाहूँगा कि नीरज को आपने कैसे सिखाया, कैसे ट्रेन किया कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो इतना जगमगा रहा है। पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उन सभी को मैं प्रणाम करूंगा। और जैसा कि आपने कहा कि आपने कैसे ऐसा समझा, ऐसा किया, तो हमारे करने से कुछ नहीं होता है। वो वहाँ बैठा है एक मदारी है जिसको हम भगवान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिससे जो काम लेना रहता है वो काम लेता है, और हम लोग एक खेल के पात्र हैं, उस चरित्र को निभाने का काम करते हैं। उसकी बहुत बड़ी महिमा है कि गोरखपुर के मंडल में हमको गुरु बनाया है। इसके लिए मैं
जितना भी शुक्रिया अदा कर दूं बहुत कम है भगवान की नज़र में। नीरज को ये कहूँगा कि इसके लगन ने वो पैदान दिया है। कि लगन में वो पायदान दिया, वो तो बात समझ में है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन इतना सेवा इस लड़के ने किया है मेरा। 9 साल की उम्र से लेकर के अब तक मेरे दुकान पे बैठता है। एक छोटी सी हमारी कुटी है रामकोला सब्जी मंडी में, और वहीं पे रचना होती है, वहीं इन बच्चों को सिखाते हैं। बहुत सारे हमारे शागिर्द हैं, शिष्य हैं जो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उन सभी में ये करीब का है, रामकोला के बगल में है। इतना सेवा किसी शिष्य ने नहीं किया जितना नीरज ने किया है हमारा। जब से ये आया है तब से लेकर आज तक मुझे चाय से लेकर पानी तक अर्पित इसी ने किया है। और ये इतना पसीना बहाया है, उसका फल तो भगवान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है इसके साथ, लेकिन भगवान से ये छीन लेगा। इसका कर्म ऐसा है कि ये भगवान से छीनेगा, और हमारा सदा के लिए आशीर्वाद इसके साथ है। और गीतों की बात जो है, इसके पास इतनी गीतें हैं। एक इंटरव्यू में 5 तारीख को शिक्षक डे था, उस पे हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने हमें लॉन्च किया था, डाला था कि राही जी ने 15 किलो गीत लिख करके रखा है। अब ये एक समझने वाली बात है, गीतों का वजन क्या होता है। तो भाई आंकड़े में अगर हम नहीं बता सकते, तो जो हमारे पास पेपर रखा हुआ है, जो कागज है, कापी है, किताब है, उनका वजन मैं आकलन करता हूं तो 15 किलो के ऊपर है। और वह उसमें आधा 15 किलो में आधी गीतों को इसने अपनी कलम से लिखा है। सिर्फ मैंने बोला है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। अब कितनी मेहनत इस लड़के ने किया है, उस मेहनत का फल इसको मिलना है और मिल रहा है। और माता रानी ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो आगे बहुत बड़े पायदान पे ये मेरा लड़का जा रहा है। नीरज आपका शिष्य है, वो इतने बड़े पायदान पे चला गया है जी। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द आपके मुंह से अगर सुनने को मिल जाए, ये 2 लाइन, बस 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप गुनगुना के सुना दीजिए कि जिसका शिष्य इतना बड़ा सिंगर है, उनका गुरु। चलिए, ऐसे तो हम हिंदी, उर्दू, भोजपुरी 3 भाषाओं में लिखता हूँ। जी जी। तो हमने आज ही लिखा है, नीरज को दिखाया भी है कि मंच के माध्यम से ये कैसा रहेगा। जी जी। तो उस चीज़ को मैं आपके चैनल पे दे रहा हूँ, और दर्शकों से हाथ जोड़ते हुए निवेदन करूँगा कि अगर बात अच्छी हो तो मैं आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमने लिखा है कि कभी अपनों से लड़ी है, कभी गैरों से लड़ी है। कभी अपनों से लड़ी है, कभी गैरों से लड़ी है, और जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तेरे साथ खड़ी है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तेरे साथ खड़ी है, और काशी और काबा दौड़ कर क्या ढूंढ रहा है। काशी और काबा दौड़ कर क्या ढूंढ रहा है, जन्नत तुम्हारे माँ के पैरों में पड़ी है। क्या बात है। अभी मैंने कल लिखा है, बहुत दिया है। इन्हीं शब्दों को मैं लोगों में देता हूँ। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, डरना नहीं है। सबके लिए मैं कामना करता हूँ कि भगवान जो लोग हमसे जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी का साधन बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर वो चीज डाल दे जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो। यही हमारी मजदूरी है, भगवान वो इन बच्चों को दे दे। हमारे साथ अभी नीरज निराला थे और उनके गुरुजी भी थे, दोनों लोग के साथ एक साथ बातचीत हुआ। नीरज फोक भारत समाचार में फाइनल में पहुंच चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ साथ नीरज को शुभकामना भी प्रेषित करेंगे, और हमारे भगवान से यह दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि नीरज फोक भारत में फाइनल जीत कर वापस कुशीनगर आए। नीरज, फाइनल जो आपका आने वाला है जी, वो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि कब आएगा और कैसे वो देखना है। और देखिए, ये अगले संडे को रात्रि 9 बजे भारत समाचार चैनल पर आएगा। तो अगले संडे से शुरुआत हो रहा, 2 संडे में जाएगा फाइनल का राउंड।
हो सकता है, मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि 2 संडे में जाएगा। तो आप सभी अगले संडे को रात्रि 9 बजे भारत समाचार चैनल पर जरूर देखिएगा। भारत समाचार चैनल फोक भारत लाइव करके देखिएगा, वो ऑटोमेटिक लाइव चलता रहता है। जय हो, हर हर महादेव। यह वीडियो जरूर देखिएगा, नीरज का फाइनल राउंड है और उनको अपनी शुभकामना आप जरूर दीजिएगा। और फिर दोबारा आपको मैं इसी चैनल पे नीरज का वो वीडियो भी दिखाऊंगा जब वो फाइनल जीत कर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।